केदारनाथ में बड़ा हादसा, गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:24 पर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 6 श्रद्धालु और एक पायलट शामिल था। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर NDRF और SDRF की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक BKTC का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत या बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, एम्बुलेंस और पिकअप की टक्कर में 5 की मौत, 1 घायल। उत्तर प्रदेश में आज सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अमेठी जिले की शुक्ल बाजार क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5:30 पर माइलस्टोन संख्या 59.70 के पास हुई। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस हरियाणा के नूह से समस्तीपुर,
बिहार के निवासी अशोक शर्मा का शव लेकर लौट रही थी। रास्ते में अमेठी की शुक्ल बाजार क्षेत्र से गुजरते समय एम्बुलेंस की पिकअप वैन से सीधी टक्कर हो गई। आज प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास हरियाणा में नूंह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें 2 चालक सरफराज आबिद जो हरियाणा के निवासी थे और 4 परिजन, जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय, ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एम्बुलेंस में सवार दोनों चालक सरफराज आबिद तथा सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे, इन 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। एक घायल शंभू राय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो खतरे से बाहर है, उनका उपचार चल रहा है। मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। यूपी के मथुरा में दर्दनाक हादसा, खुदाई करते समय 4-5 मकान गिरे, कई लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। टीले की खुदाई करते समय अचानक मिट्टी खिसक गई और एक के बाद एक 4 से 6 मकान ढह गए। मलबे के नीचे 12 से 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मथुरा थाना गोविंद नगर के दायरे में आने वाली कच्ची सड़क पर टीले की खुदाई चल रही थी कि हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध तरीके से खुदाई की जा रही थी। ये थाना गोविंद नगर में मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पे यहाँ एक मकान बना हुआ था, जो कि एक टीले पे बना हुआ था और उसमें अभी मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे रामोर डीएम साहब यहाँ मौके पर उपस्थित हैं। यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एक व्यक्ति को अभी निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, पर वॉच किया जा रहा है। जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो हम लोग करवा रहे हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना है, वो भी शीघ्र यहाँ पहुंचेंगी। बाकी शेष यहाँ सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ राहत बचाव कार्य करवाया जा रहा है। देखिए, अभी यहाँ का एग्जैक्ट नक्शा क्या था वो भी देखा जा रहा है। जो आप देख रहे हैं विजुअल जो पीछे से दिख रहा है, उसमें एक बिल्डिंग थी जो कि बहुमंजिला थी, उसके गिरने की बात आई है। बाकी हम लोग अभी रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। देखिए, ये निजी जमीन पे बना हुआ ये मकान था, तो बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन सबको जो भी सुविधा है, जो उपचार है, वो उपलब्ध करवाएं। देखिए, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी रास्ते में है। फायर ब्रिगेड के लोग और हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये टीले पे बनी हुई बिल्डिंग थी। क्या कारण रहा है, क्यों गिरा है, सुबेरे मौसम भी खराब था, आंधी पानी आया, पानी तो नहीं बरसा, काफी तेज आंधी चली है। उन सब कारणों में बाद में जाएंगे। पहले ये हमारा बचाव कार्य ज्यादा जरूरी है और हम लोग इसको जितने भी लोग दबे हुए आशंका है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।